ऐसे ही भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो भगवान का नाम है गौरांग महाप्रभु, जो कि भगवान प्रकट हुए इस कलयुग के अंदर कब 500 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे प्रकट हुए? नवद्वीप के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। ये उत्सव है गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा का मतलब क्या है? जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो आज गौर पूर्णिमा, इसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन गौर पूर्णिमा, जैसे कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, इसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं। बहुत शुक्राने निकलते हैं परमात्मा के कि भगवान ने इनको अपनी तरफ लगाया। हम नहीं लगाने वाले, सब उसकी कृपा है। उसकी कृपा हुई है तो मतलब ये लगा, हम कुछ नहीं करने वाले। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो बहुत ही करुणामय है। इनका अवतार जो है, जितने भी अवतार हुए हैं, इन सबसे जो महावंदना है, कहा जाता है कि वो जीवों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु। आज के दिन इनका आविर्भाव दिवस है। वो हर व्यक्ति से उनकी यही इच्छा है कि वो अपना उद्धार तो करे, अन्य सभी लोगों को भी हरि नाम का उद्देश्य बताए कि हरि नाम क्या है, हरि नाम के बारे विषय में पूर्ण जानकारी दे। आज का जो कार्यक्रम है, एक तो होली का और दूसरा गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है, ये उनका जन्मदिन है। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई बहुत अभिवादन करता हूं। आज होली का महापर्व पूरी दुनिया मना रही है और साथ ही यहाँ पर जो हिंदू धर्म के या कहें कि इस्कॉन के अनुयायी हैं वो मना रहे हैं गोरा 2024। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाबी बाग नत्था सिंह वाटिका में और यहाँ पर ये कार्यक्रम है गोरा 2024। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य आयोजन है और इस आयोजन में जगह जगह पंडाल लगे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर इस्कॉन के अनुयायी हैं और प्रसाद वितरण हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। पूरी जो ये यहाँ की जो कवरेज है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और आपको यहाँ के जो महाप्रभु हैं उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूँगा और जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये गोरा 2024 फेस्टिवल क्या है। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। ये सन्यासी है, ये तो माया में गिर जाएगा। इसको क्या करना चाहिए? मुझे इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो साधु भट्टाचार्य के जीजा जी थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य पहले नवद्वीप में रहते थे और वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जब उन्होंने साधु भट्टाचार्य की बात सुनी, उनको बड़ा गुस्सा आया। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। अरे ठीक है, तुम बड़े सेंटिमेंटल हो, ऐसे नहीं होता। शास्त्रों में लिखा होना चाहिए इनके विषय में। उन्होंने बताया इनके बारे में शास्त्रों में भी वर्णित है। इन साधु भट्टाचार्य मान नहीं है। गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले ये जो मेरे साला जी हैं ये बहुत अभिमानी हैं, इनसे आप ज़्यादा बात मत किया कीजिए, इनका कोई स्कोप नहीं, इनको आप सुधार नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, बड़े विनम्र थे चैतन्य महाप्रभु, ये मेरे प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं ना, मैं इनका आदर करता हूँ। तो फिर साधु भट्टाचार्य के चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको कुछ प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, महाप्रभु दीजिए। 1 सप्ताह तक साधु भट्टाचार्यों को वेदांत सुनाते हैं और महाप्रभु चुपचाप सुनते हैं। साधु भट्टाचार्य बोला 1 हफ्ता हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप बैठ के सुने रही हो, कुछ हाँ ना, कोई प्रश्न पूछो, कुछ नहीं। अगर आपका कोई ऐसा श्रोता मिल जाए बस बैठा ही होगा, बोल जो बोलना बोल दो। तो महाप्रभु ने बोला कि आपने बोले कुछ समझ में आया? बोले वेदांत सूत्र को समझ में आ गए, आपकी टीकाएँ समझ में नहीं आया। बोले आपने उनको बादलों से ढक दिया, एकदम सूर्य के साथ स्पष्ट है। बोले आप बताओ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताना शुरू किया और धीरे धीरे धीरे, बहुत लंबा वर्णन है, धीरे धीरे साधु भट्टाचार्य के दिमाग की खिड़कियाँ खुली, महाप्रभु ने उस पर कृपा की और फिर महाप्रभु ने, भागवतम का एक श्लोक है आत्मा रमश्च मुनियों, साधु भट्टाचार्य ने उनकी व्याख्या की थी 9 तरीके से, महाप्रभु ने इसकी व्याख्या 18 तरीके से और कर दी, 27 तरीके से व्याख्या की। जब ऐसा हुआ तो साधु भट्टाचार्य से मुझे साधारण व्यक्ति नहीं है। साधु भट्टाचार्य पे कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहुत अपना विशेष षटभुज रूप दिखाया।
षट्भुज रूप क्या था? 2 भुजाएं भगवान श्री कृष्ण की, 2 भुजाएं भगवान रामचंद्र की, और 2 भुजाओं में क्या है? एक दंड पकड़ा संन्यास का और कमंडल। षट्भुज चैतन्य महाप्रभु का रूप उन्होंने दिखाया। षट्भुज चैतन्य महाप्रभु की जय। तो सारी लीलाओं से हमें स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु, अक्सर हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि वो एक बहुत बड़े भक्त थे। नहीं, वो साक्षात कृष्ण है। वो कृष्ण के अवतार भी नहीं है, स्वयं अवतारी है, स्वयं कृष्ण है। ये कोई हमारा कोई भावुकता से हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में कहा है। किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान का अवतार मानना है तो उसके लिए 3 प्रमाण होने चाहिए। पहला प्रमाण, सबसे मुख्य प्रमाण है शास्त्रों का प्रमाण। दूसरा है बड़े बड़े अधिकारी गण, अथॉरिटीज उनको स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों में वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है, सामवेद में वर्णन है, पद्म पुराण में है, वायु पुराण में है, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में, भागवत पुराण में, महाभारत में, बहुत से शास्त्रों में उनका वर्णन है। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय सन्यासियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, वेदांत सूत्र को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। उनको उन्होंने अपना सुंदर भगवान का रूप का दर्शन कराया। रामानंद राय, जीव गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी हमारे कैसे आचार्य हैं जिन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा श्लोकों की रचना की, 25 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ के एक अध्याय के एक श्लोक के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD डिग्री दिया। आप समझ लें, ये उनका स्तर है। ऐसे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। कर सकते हैं। और एक हमारे पास एक बीट बैग है, ये किसी बच्चे का ही लग रहा है, इससे जगन्नाथ जी बने हुए हैं। वैसे तो आप माला ग्रहण करने के लिए माला तैयार की है, तो किसी का हो तो आप आके यहाँ पे इधर आके ले सकते हैं। और टूर्नामेंट जो है जहाँ पे पानी बढ़ रहा है उसके साथ ही टूर्नामेंट से 20% ज़्यादा होता है। तो आज ये आप जो लेना चाहें तो आप जरूर आप ले सकते हैं। मेरा नाम रुक्मिणी कृष्ण दास है और मैं इस्कॉन संस्था में पिछले 25 वर्ष से ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे संसार इसको होली के रूप में मना रहा है, लेकिन ये दिन फागुन मास की पूर्णिमा है और आज के दिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रकट हुए थे। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो आज गौर पूर्णिमा, इसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन गौर पूर्णिमा, जैसे कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, इसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा कृपालु हैं। वो भगवान है लेकिन एक भक्त के रूप में आते हैं सिखाने के लिए कि उनकी भक्ति कैसे की जाए। भगवान ने गीता में जो संदेश दिया, इस गीता के संदेश को कलयुग में हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ये सिखाने के लिए अपने जीवन चरित्र से भगवान एक भक्त के रूप में आते हैं, सिखाते हैं। और पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया और उनकी ये भविष्यवाणी है कि आगे आने वाले 10,000 वर्षों में पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार होगा, भगवत गीता के संदेश का प्रचार होगा और लोगों को असली सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री सुंदर कृष्ण प्रभु जी हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के ये जो कार्यक्रम है गौरा 2024 गौर पूर्णिमा, अच्छा, तो इस कार्यक्रम को लेकर के दर्शकों को कुछ बताएं ताकि उनका भी कुछ ज्ञान जो है बढ़े। तो आज ये बहुत ही विशेष उत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण जब बर्ड्स के बीच में आते हैं और भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं हर उसमें, जैसे भगवान मछलियों के बीच में तो मत्स्य अवतार बोलते हैं। अगर भगवान नरसिंह रूप में भी आते हैं, जैसे हाफ लॉयन हाफ मैन के रूप में, ऐसे ही भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो भगवान का नाम है गौरांग महाप्रभु, जो कि भगवान प्रकट हुए इस कलयुग के अंदर कब 500 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे प्रकट हुए? नवद्वीप के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। तो जैसे बोला जाता है कि राधा कृष्ण प्रकट हुए अष्टमी के दिन जी, और राधा रानी प्रकट हुई थी वो भी राधा अष्टमी है ना, अष्टमी के दिन। तो अष्टमी मिलके बजाते हैं पूर्णिमा। अच्छा। तो गौरांग महाप्रभु क्या है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, कि राधा कृष्ण के जो युगल अवतार हैं वो है गौरांग महाप्रभु, कि कृष्ण स्वयं आते हैं एक भक्त के रूप में राधा रानी का भाव लेके, कि कैसे जो राधा रानी को कृष्ण को देख के जो आनंद मिलता है, जो उनको प्रेम होता है, उस प्रेम को चखने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं किस रूप में?
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो वर्ण भी लेके आते हैं, कैसा? राधा रानी का वर्ण लेके आते हैं, एक गोल्डन फॉर्म। ये जो जैसे राधा रानी का नाम है तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का जो वर्ण है वो गोल्डन फॉर्म है, ऐसा ही गोल्डन फॉर्म लेके आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो चैतन्य महाप्रभु आज के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ था, तो इसलिए हम लोग उनके आविर्भाव के दिन ये पूरा इतना जो आप ये पूरा विशाल ये पूरा फेस्टिवल देख रहे हैं सब भक्त लोग। और ये महाप्रभु का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? उन्होंने जो ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, कि उन्होंने इस संकीर्तन के माध्यम से, कि आपने हर जगह देखा होगा आज ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे मैकडोनल्ड्स का नाम नहीं होगा लेकिन वहाँ पे इस्कॉन का नाम हर जगह होगा, हरे रामा हरे कृष्ण। तो वो कैसे है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा से सब जगह उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन का चालू किया, कि हर कोई व्यक्ति, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई जो भी भगवान का नाम लेगा वो तर जाएगा। और इस कलयुग के अंदर कोई हमें बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करनी है, बड़े बड़े हमें और यज्ञ नहीं करने हैं, बड़े बड़े भगवान के अनुष्ठान नहीं करने हैं। सिंपल तरीका है तो ना, कि ऐसे लोगों के लिए जहाँ कुछ टाइम ही नहीं है उन लोगों के लिए भी क्या है, बिल्कुल निकृष्ट हो चुके हैं। सबसे सिंपल तरीका दिया गया वो क्या? भगवान का नाम का जप है, कि भगवान का नाम का कीर्तन किया जाए, जप किया जाए और उसको सुन के उसको उसमें नित्य करके और साथ में प्रसाद पाकर भगवान की कृपा पाकर व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। तो ये महाप्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि, और उसी के कारण हम सारे लोग, जो कि कभी जिसने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा हेयर स्टाइल रखेंगे, इस तरीके का हम लोग ऐसे भगवान के नाम में ऐसे नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन ये कृपा से चैतन्य महाप्रभु कृपा से। तो आज वही अवसर को मना रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरि बोल। सभी के लिए द्वार खुले हैं, सभी के लिए, हर कोई आ सकता है। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, इट्स फ्री फॉर ऑल, एवरीवन कैन कम, टेक मर्सी एंड ही कैन लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को मुक्त कर सकता है। ये सालाना उत्सव होता है, ये सालाना उत्सव होता है, हर साल ये होली वाले दिन ये उत्सव रहता है, क्योंकि उसी दिन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। जिस दिन भी होली होगी उसी दिन ये सेलिब्रेट होगा। ये गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था पूर्णिमा के दिन और उसी दिन ये सेलिब्रेशन होता है। हरि बोल। धन्यवाद, इतने सुंदर ढंग से आपने बताया, समझाया, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? आज का जो त्यौहार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हर तरह के लोग, और यहाँ पर देख रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं कि कितने सारे डिवोटी हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र के नृत्य पे डांस कर रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं। वो एक ही नाम बताया है गौरांग महाप्रभु जी ने, कि सिर्फ एक ही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे ही हम जीवन मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं और विजय पा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप अपने पुत्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो इस तरह का जीवन उन्होंने चुना, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि भी भगवान ने इसको अपनी तरफ लगाया। बहुत शुक्राने निकलते हैं परमात्मा के कि भगवान ने इनको अपनी तरफ लगाया। हम नहीं लगाने वाले, सब उसकी कृपा है, उसकी कृपा हुई है तो मतलब ये लगा, हम कुछ नहीं करने वाले। हम तो हर समय भगवान के बहुत शुक्राने निकलते हैं कि ये परमात्मा तुमने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को अपनी भक्ति में लाया, और लगे रहे इसमें, आगे बढ़ते रहे, बस यही चाहते हैं हम तो। भगवान के बहुत हर समय बहुत शुक्राने हैं। शुरू में दुख हुआ जब इस तरफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, गोरी चढ़ेगा, सेहरा बंधेगा। नहीं, देख लिया वो बड़े पूरा परिवार कर रहा है। हाँ, देख लिया, अब कोई वो नहीं। हमें तो भगवान ने बहुत अच्छा लगा कि भगवान इस भक्ति में लगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि बच्चा इधर मिलता है, ये कोई बिरले होते हैं जिनको ये जीवन मिलता है, जो है ये भी उसकी प्रभु की कृपा हुई है ना, हम लगाने वाले हैं इनको। हमारे पूरे परिवार में ये कैसे है कि उन्होंने इसको अपनी भक्ति में लगाया है। हमारे वजह से पूरा परिवार हमारा जो है धन्य हो गया है, जो है ना प्रभु जी की। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपका नहीं मेरे हरे कृष्णा। सबसे पहले अपना परिचय दे दें, फिर बताएं कार्यक्रम के बारे में। हरे कृष्णा, मेरा नाम है सेवा रानी देवीदासी और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है गौर पूर्णिमा, जिसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो इस कलयुग के अवतार में आए, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो बहुत ही करुणामय है। इनका अवतार जो है, जितने भी अवतार हुए हैं, सबसे जो महावंदना है, कहा जाता है कि जीवों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु। आज के
दिन इनका आविर्भाव दिवस है और हम सब क्या कहते हैं, इसी जैसे जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं ऐसे ही हम आज का गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। और इसमें सिर्फ भगवान कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जपो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपो और मैं तुम्हारे को सीधा भगवत धाम लेकर जाऊंगा। हरे कृष्णा। आज आप सभी जैसे जानते हैं गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। गौरांग महाप्रभु एक कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मारे आज्ञा तार यही देश, कि उनकी आज्ञा ये है कि को देखो उसे कृष्ण नाम का उपदेश हो और कृष्ण नाम से ही उद्धार करो। जैसे जैसे उन्होंने हरि नाम का प्रचार झारखंड के जंगलों में जाके हर जगह किया है, वो हर व्यक्ति से उनकी यही इच्छा है कि वो अपना उद्धार तो करे अन्य सभी लोगों को भी हरि नाम का उद्देश्य बताए कि हरि नाम क्या है, हरि नाम के बारे विषय में पूर्ण जानकारी दे। तो यही है। और गौरांग महाप्रभु वो हैं जो राधा कृष्ण के युगल रूप में अवतरण हुआ है इस कलयुग में। और कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ हुआ है, कलयुग का संकीर्तन यज्ञ, वो गौरांग महाप्रभु ने ही हमें प्रदान किया है। तो हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन कि हमारी हरि नाम में आसक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े और जो हमारी कुबुद्धि है उसको खत्म हो और श्रद्धा हमारी बढ़ेगी श्रवण और कीर्तन से, और श्रवण और कीर्तन हम जीवन भर करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप प्रभु जी? जी हमारे साथ सुकांता गोपीनाथ प्रभु जी है। तो सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर के अपने भक्तों को, हमारे दर्शकों को कुछ कहें सर। आज का जो कार्यक्रम है, एक तो होली का और दूसरा गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है, ये उनका जन्मदिन है। और चैतन्य महाप्रभु भागवतम में 11वां स्कंद 5वां चैप्टर और 32वें श्लोक में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण ही हैं। ये बात हम लोगों को जब हम पढ़ते नहीं है तो हम लोगों को मालूम नहीं होती है। तो इसीलिए जब हमने भागवतम में वो पढ़ा और भागवतम से हम लोग उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमको मालूम है कि वो स्वयं कृष्ण ही हैं। और उनका आज के दिन आविर्भाव हुआ था, यानी कि वो अवतरित हुए थे, इसीलिए हम उनका जो है आज जन्मदिन भी मनाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि साधु संतों की लाइन में एक छोटा सा पैराग्राफ हमारे हिस्ट्री में, बुक्स में उनके बारे में है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वो साक्षात कृष्ण है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम इस्कॉन पंजाबी बाग से हैं और जैसे हम लोग कार्तिक मास में, दामोदर मास में कृष्ण के लिए कृष्ण का प्रचार करते हैं, उसी तरह ये चैतन्य महाप्रभु है जो वही कृष्ण का रूप है। ये कलयुग में सुनहरे कलर में आए थे और कृष्ण ब्लैक कलर में आए थे। और ये महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन से वो है, इन्होंने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करा और हर घर में, हर जगह जगह हरि नाम का प्रचार करके सभी को भक्त बनाया है। हरे कृष्णा। मैं पद्मावती आनंदनी देवी दासी, मैं इस्कॉन टेम्पल पंजाबी बाग से हूँ। जैसा कि हम सभी यहाँ देख रहे हैं कि कितना अच्छा उत्सव है, तो ये उत्सव क्यों है हमें ये पता होना चाहिए। ये उत्सव है गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा का मतलब क्या है? जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे, वैसे ही कलयुग में भगवान पीतवर्ण में आए हैं, जो कि छंद अवतार है, बहुत छुपे हुए अवतार है। तो इसीलिए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जो है आज जन्म उत्सव है। तो पूरा इस्कॉन पंजाबी बाग हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो अपना परिचय दे दें, फिर बताएं आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। यस प्रभु, मैं प्रभु श्रीपति श्री वासदास प्रभु जी, मैं इस्कॉन मंदिर से हूँ और ये लॉ नंबर 2 है जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु का। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही और शाम के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के अंदर प्रकट हुए थे और बहुत सुंदर हरि नाम संकीर्तन लेकर, हरि नाम लेकर हर जीव के लिए, हर जीव के हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस धरातल पे प्रकट हुए हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं, आप लोग सब झूम रहे, प्रसाद खा रहे हैं। और अभी कथा हुई थी, अभी हमारे सीनियर जो इस घरे रुक्मिणी कृष्ण जी ने कथा करी थी इस पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के कि महाप्रभु कौन है। और जब महाप्रभु धरातल पर आए थे आज से 450-500 साल पहले, तो गोल चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है। गोलोक का प्रेम धन, जो गोलोक का प्रेम धन है हरि नाम, वो इस धरातल पे इस कलयुग में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यता। कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और कुछ नहीं है मेरे प्रभु। तो मैं यही चाहूंगा प्रभु हर जीव से कि इस्कॉन संस्था में आए और भगवान की शुद्ध भक्ति का संदेश को सीखे, अपने जीवन में उतारे। क्योंकि कलयुग बताया ना कि केवल और केवल कलयुग में हरि का नाम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। नित्यानंद 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 नित्यानंद। आशा करता हूँ ये कार्यक्रम गोरा 2024 आपको बहुत पसंद आया होगा। कहीं ना कहीं इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और इस कार्यक्रम को लेकर के जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन गोवर्धन दास के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।